नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है हेम राजू जी और हम आपको ये बता दें, हेम राजू जी जो है गवर्नमेंट अवार्डी भी है और ये फ़िशरमैन कम्युनिटी से आते हैं। फ़िशरमैन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट भी है और आज ये हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि सोशल मीडिया में आपने कई दिनों से आप देख रहे थे कि एक लेडी है जिनका नाम है के स्वप्ना, उन्हें 1 करोड़ का चेक मिला है फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से। इसी विषय में हमसे बात करने के लिए हेम राजू जी आए हैं और फिशरीज डिपार्टमेंट को लेकर और भी काफ़ी विषय है। और हम आपको ये बता दें कि ये 1 करोड़ का चेक का जो विषय है, हमने ये व्हाट्सएप में देखा और हमने कई सारे प्रिंट मीडियाज़ में भी देखा और सर ने खुद ये न्यूज़ कई सारे प्रिंट मीडियाज़ को दिए थे। तो फिशरीज डिपार्टमेंट इशूज चेक ऑफ 1 करोड़ इनटू ए लेडी। तो इसी विषय में हम सर से बात करते हैं कि आखिर ये है क्या और 1 करोड़ जो इतनी बड़ी रकम है, ये चेक किसने दिया है और किसको दिए है। तो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार सर, एक्सक्लूसिव हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए। तो सर ये बताइए, ये जो चेक का जो विषय है तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। और हमने ये भी सुना है कि आपने CS सर से भी आपने लेटर लिखा है और चीफ विजिलेंस अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, उनको भी आपने लेटर दिया है। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। मेरा नाम हेमराज है और हमारा जो गवर्निंग बॉडी मेंबर है फिशरीज फेडरेशन का और फिशरी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम हमारा कम्युनिटी के लिए जो भी है समस्या आता है उसके लिए हम तो स्ट्रगल भी करता है, हमारा फिशरमैन के लिए संघर्ष भी करता है। ये जो अभी काफ़ी दिनों से 2 महीने से ये व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुआ था ये चेक का, इसका चेक का पूरा हम लोग को पता नहीं चला कि किसका क्या है करके नाम है करके। इसका बाद में हम जांच में देखा थे, हम लोग को गलत लग रहा है क्योंकि से 1 करोड़ का स्कीम का ऐसा कोई चेक नहीं हो सकता क्योंकि से हम लोग 1 करोड़ का स्कीम का नहीं है। अभी वैसे अभी हमारा जो डीप सी वेसल का भी बोले से 1 करोड़ 20 लाख बोले से 60 लाख ही मिलेगा चेक का, इतना बड़ा रकम का चेक है ही नहीं। इसलिए हमको डाउट मिल रहा था। इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन को, CS को और डायरेक्टर फिशरीज़ को, जो सेक्रेटरी फिशरीज़ को, विजिलेंस को हम एक कंप्लेंट के रूप से हम पूछा गया था कि ये चेक के कौन सा स्कीम में इशू किया कर, ये तो पब्लिश हुआ करके। इसके लिए तो अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला था। इसके बाद फिर हमको एक प्रेस वाला को मालूम हुआ था, इस तरह हम कंप्लेंट दिया करके। फिर प्रेस वाला हमको पूछा था कि क्या इसका कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बोले हम इसको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया था। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से कल का जो अंडमान एक्सप्रेस में इसमें जो मैटर आया था, इसके लिए सर अभी भी हमको एक डाउटफुल है कि ये चेक इशू किया डिपार्टमेंट का जो सील होता है, दोनों डिपार्टमेंट का सील है, असिस्टेंट डायरेक्टर का और जॉइंट डायरेक्टर का। ये कैसा हो सकता है? दो डिपार्टमेंट ऑफिसर लोग इतना बड़ा 1 करोड़ रुपये का चेक को कौन सा स्कीम इशू किया था, वो तो जांच होना चाहिए सर। इसमें चेक में जैसा हम आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक कट आउट है न्यूज़पेपर का और उसके जस्ट बगल पे ये चेक है। तो चेक में जिसको पे करना है उसका नाम भी मेंशन है, बैंक का नाम भी मेंशन है और पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार इसमें ये भी दिए हुए है। और इसमें चेक में ये चीज़ मेंशन है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज पोर्ट ब्लेयर। और ये चेक का जो डेट है ये है 30 तारीख 7वां महीना 2022। इसके बारे में बताइए सर। ये जो चेक इशू किया जॉइंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, इन लोग दोनों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सर, इंक्वायरी करना चाहिए। इन लोगों का नाम क्या सर? एक जॉइंट डायरेक्टर का नाम है गोपाल है और असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम है अब्दुल सलाम, हेडक्वार्टर 1 है। इन लोग दोनों के ऊपर भी जांच होना चाहिए सर। ये चेक का कैसा इशू हुआ, क्यों इशू किया, किस बेस में इसे कौन सा स्कीम इशू किया, उसके लिए जांच होना चाहिए सर। अभी तो हम तो लेटर तो करस्पॉन्ड किया था, लेटर के ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं मिल रहा है। इसलिए फिर हमको एक पेपर वाला पूछा था कि कितना तक है, बोले सर वही हिसाब से हम पेपर वाला का हमारा जो कंप्लेंट डॉक्यूमेंट हम दिया गया, इसके बाद में पेपर में आया सर। तो जैसा आपको क्या लगता है सर, ये लेडी ये है कौन जिसे 1 करोड़ का चेक दिया गया है फिशरीज द्वारा? ये हम पता किया सर, हमारा कम्युनिटी का नहीं है लेडी,
हम जब आपका कम्युनिटी फिशरमैन कम्युनिटी का नहीं है, फिर फिशरीज इसमें तो क्लियरली मेंशन है, फिशरीज द्वारा कैसे उन्हें चेक दिया गया? तो सर अभी तो इसके लिए तो जांच होना चाहिए, वो परेशान है कौन है करके हम लोग मालूम नहीं। आप एक फिशरीज कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, देन आप फिशरमैन कम्युनिटी के आप प्रेसिडेंट भी हो, तो आपने इस विषय में पुलिस कंप्लेन आपने की? सर हम तो कंप्लेंट बोले से ना सर हम खुद नहीं कर सकता, क्यों बोले से हमारा तो एक दायरा है कि हमारा डायरेक्टर फिशरीज है, उनसे पहले पूछना है कि उनसे पूछने के बाद में फिर हम कंप्लेंट कर सकते आपने उनसे बात की? हैं। किन से सर? डायरेक्टर ऑफ फिशरीज से? डायरेक्टर फिशरीज से अभी तो 2 महीने से मेरा तो एक प्रॉब्लम चला था, आप लोग सर हमें ये भी सुनने में आया था कि जैसा इससे पहले जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज न्यू अपॉइंट जो थी इति अग्रवाल जी, तो जब महाराष्ट्र से कुछ बैंक वाले आए थे जो गवर्नमेंट का कुछ स्कीम को लेकर, तो उस समय भी आपके साथ कुछ हुआ था, तो उसके बारे में भी आप बताइए। सर बैंक महाराष्ट्र बैंक वाला डीजे में आया था, हमारा जो स्कीम का देगा अच्छा है फिशरमैन को डेवलप के लिए, वो लोन देना चाहता था फिशरमैन को। फिर हम लोग भी सोचा कि हम बोला ठीक है फिशरमैन के लिए तो कुछ डेवलप हो जाए करके बैंक का जो सपोर्ट से करके हम डीजीएम को बैंक जो डायरेक्टर फिशरीज का चैम्बर के पास लेके गया था। हम लोग 1 घंटा, वो भी हम लोग लेके गया, पहले एक लेटर दिया था, लेटर देने में लेटर के ऊपर कोई करस्पॉन्ड नहीं हुआ था। फिर हम लोग पब्लिक टाइम में गया था, 3 से लेकर 4 बजे तक, 3 से लेकर हम लोग 4 बजे तक बैठा था, बार में बैठा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मैडम बुलाया नहीं, बुलाने से फिर हम रिक्वेस्ट करके अंदर गया था। अंदर जाकर हम पूछा मैडम हम लोग 1 घंटे से बैठे में, एक डीजे में आया था बैंक का, एक ऑफिसर आया था, कम से 5 मिनट टाइम नहीं दे सकते, उन्होंने मेरे से उल्टा सीधा बदतमीजी बात किया था। फिर एक लेडी है गेट आउट फट आउट बोला, मेरा उम्र से बहुत छोटा है, गेट आउट बट आउट बोला, एक लेडी करके हम भी क्या वो जाकर हम कुछ नहीं बोला, हम पीछे आ गया था। वो टाइम में तुरंत हम न्यूज़ वाला को बुला के हमारा स्टेटमेंट भी पहले दे चुका हूँ। अभी हमारा जो करस्पॉन्ड ने किया था कि मैडम को ऊपर है, इस तरह मैडम से हमारा जो फिशरमैन का जो इशू में कैसे टेकअप कर सकता करके हम एक इशू बना के सेक्रेटरी हमारा चीफ सेक्रेटरी नया जो आया उनको कंप्लेंट दिया था, मिनिस्ट्री तक हम इसको ट्वीट भी किया था। ट्वीट करने के बाद में हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब ने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेके उनको हटा के दूसरा ऑफिसर को उसमें अपॉइंटमेंट किया है। अभी देखिए सर, जैसा आपने बताया सीएस सर ने जो कदम उठाया है, तो आपको क्या लगता है ये बहुत ही ज़रूरी था? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं आपके साथ हुआ है, तो इस तरह और भी कई लोगों के साथ हुआ होगा। सर ज़रूर सर, हम एक रिप्रेजेंट करता है कि फिशरमैन कम्युनिटी का 2 पोस्ट होल्ड करके रखा है। हमसे इस तरह बोले से आम फिशरमैन से क्या अलग होएगा सर, ये तो एक क्वेश्चन मार्क है। तो अभी क्या हुआ उस मैम का? मैडम को इसको तो ये सेक्टर से हटाया, दूसरा सोशल वेलफेयर में कुछ दिया करके सुनने में आया। हमारा अभी सेक्टर के लिए एक सरदार को अपॉइंटमेंट किया था, अभी तो हम मुलाकात नहीं करा। हमारा जो इलेक्शन आंध्र से इलेक्शन के बीच हम मुलाकात नहीं करा, हम तो ज़रूर मुलाकात करेगा। हमारा सेक्रेटरी साहब भी उधर बैठा है जो सुधाकर साहब है, उनको कुछ इशू में हम लोग जाके 2-3 बार हम लोग जाके मिला था, बात किया था। कुछ इशू में अभी एक नोटिस आया था, ये जो शो कॉज नोटिस है और इन द कोर्ट ऑफ तहसीलदार पोर्टब्ले यहाँ पर आरसी नंबर भी दिया गया है। सर इसके बारे में आप कुछ ज़रा बताइए। सर एक स्लूप पे रैम्प बनाया था। कहाँ पे सर? मेरिन डॉकयार्ड के पीछे। सर ये स्लोप वे रैम्प का जो आप बात कर रहे हैं, तो पिछले साल हमने नवंबर के में हमने ये लाइव टेलीकास्ट भी किया था और आप लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे फिशरीज ऑफिस के सामने। 2 इशू में किया था सर, एक स्लूप रैम्प का इशू में भी किया था और एक डैट वाला मामला में हम लोग को धरना प्रदर्शन किया था। आप ये 2 चीज़ के बारे में हमें क्लियर बताइए ना जनता को कि स्लोप वे रैम्प क्या है और ये डैट क्या है। डैट का बोलने से सर डिस्ट्रिक्ट अलर्ट ट्रांसमिशन करके ना सर, डैट का जो मीनिंग है वो ऐसा है सर, वो जो साधन है वो हमारा फिशरमैन का डूंगी के होना चाहिए। क्यों बोले हमारा फिशरमैन जो लॉन्ग में जाता है, जाने से उसको फ़ोन का कम्युनिकेशन नहीं होता। जब इसका कोई भी हादसा होता है होने से उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, वो 4 ऑप्शन में हिसाब से उसको प्रेस बटन दबाने से वो हिसाब से मैसेज होगा तुरंत 1 मिनट में, एक मिनट के। आपको ये कहना है कि उसमें जीपीएस लगा रहता है? जीपीएस लगा रहता है, उसके एरिया में उसको ये जीपीएस के हिसाब से मालूम हो जाता है कौन से एरिया में बोट है करके, वो हिसाब से वो साधन के हिसाब से उन लोग लेकर आता है कि बचाता है बोट को भी। जब बोट का इंसिडेंट से बोट का बचाने के हिसाब से लेकर आता है, क्या मेडिकल का ट्रीटमेंट ज़रूरत होने से मेडिकल का आप जो डॉक्टर लोग भी लेकर आता है, वो हिसाब से वो साधन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साधन के लिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर ऑफ फिशरीज को 1 करोड़ 20 लाख रुपये भेजा था थ्रू फेडरेशन के थ्रू उसको फिशरमैन को सब्सिडी देने के लिए। तो ये आपको मिला?
सर हमको नहीं मिला। मेरा एक डोंगी है, सब्सिडी क्लेम किया था। और आपको छोड़कर आपके साथ वालों को किसी को मिला ही? कम से कम 200 आदमी को सर सब्सिडी मिला नहीं। क्यों सर ऐसा? सर जो पैसा दिया था डिपार्टमेंट फेडरेशन को, प्रॉपर इसके ऊपर इन लोग ध्यान नहीं दिया था। गलती करते जाता है जो फेडरेशन है, उनको सपोर्ट देते जाता। पहले से एक चेक दिया था 48 लाख रुपीज़। जब उसको यूसी नहीं मिला तो उसको तो देना नहीं चाहिए थे, पूरा ऑडिट किट होना चाहिए थे। दोबारा 72 लाख रुपये चेक दिया था। तो ये चेक इशू किसने किया? डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ने और अब्दुल सलाम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिशरीज हेडक्वार्टर 1 ने। हम लोग वो टाइम में फिशरमैन कंप्लेंट भी दिया कि सर फिशरीज फेडरेशन के पैसा नहीं देना, इंडिविजुअल फिशरमैन को ये सब्सिडी पैसे दे देना करके हम लोग का कंप्लेंट भी है। वो कंप्लेंट ये PMSSY योजना के तहत ये कुछ हुआ था, राइट? हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 14 करोड़ रुपये भेजा सर, हमारा मोदी सरकार ने भेजा था। उसमें भी इन लोगों को तो कोई खर्चा नहीं करा। फिशरमैन को तो ग्राउंड लेवल में जाकर बताता नहीं कि ये स्कीम है फिशरमैन का देने के लिए। हमारा फिशरमैन सर अभी जो भी है स्कीम आता है ना सर, पेपर में आता है, आप लोग सुनता होगा पेपर में फिशरमैन को 50% सब्सिडी देता है, खाली नाम के लिए सर। हमारा ग्राउंड में कोई काम नहीं होता। फिशरमैन एक डोंगी के लिए जो सब्सिडी लेने के लिए ना सर, अपना जो टाइम है ना बर्बाद हो जाता है कि लास्ट में क्या करता है कि उसका सब्सिडी छोड़ के अपना उधारा पधारा करके स्कीम हम लोग का जो बोट का जो साधन है बना के हम लोग को चला था पानी में। तो देखो 14 करोड़ भेजने से खाली 73 लाख रुपए खर्चा किया, बाकी पैसा भेजा। और से आप सोच के देखो इधर में फिशरी डिपार्टमेंट क्या डेवलप करता है, कोई डेवलपमेंट नहीं। और ये स्लोफे रैम का जो आप कह रहे थे, स्लोप पे रैम्प सर इधर फिशरमैन के लिए बनाया था 1 करोड़ रुपए लगभग, हम सुनने में क्या अप्रॉक्सीमेटली 1 कब करोड़। बना था सर और ये है क्या? ये तो अभी 3 साल हो गया सर, 2019 में बनाया। बनाने के बाद में तुरंत इसको लेते वो जो डिगनाबाद एरिया का फिशरमैन का मांग के हिसाब से बनाया था। डिगनाबाद फिशरमैन को तो वो जो स्लूप रैम्प पे सब देना चाहिए, उनके हैंड ओवर करना चाहिए, नहीं किया था। उधर में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बोट कंस्ट्रक्शन करके वो ऑक्यूपाई करके रखा। मतलब कौन है ये व्यक्ति, आप उनका नाम बताइए। इसका नाम महेंद्र सिंह है सर। ये तो एक आउटसाइड बोट बिल्डर है, अनऑथराइज्ड है। उनका पास कोई ये नहीं है। असली में सर एक ऑथराइज्ड बिल्डर होने से उसका अपना लैंड होना, अपना स्ट्रक्चर होना बोट बनाने के लिए, खुद से नहीं है। वो तरह बनाने के बाद में इनको तो सब्सिडी भी देता है डिपार्टमेंट से कि क्लेम करने से सब्सिडी मिल जाता है। तो सर ये जैसा आप बता रहे हैं ये फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, ये तो अनऑथराइज्ड है, फिर इन्हें क्यों सब्सिडी सब दिया जाता है? ये सर दूसरा तीसरा नाम का ना, अपना फैमिली नाम का ना डोंगी के नाम में सब्सिडी का क्लेम करता है, अपना तरीके से बनाता है, उसको हिसाब से इन लोग सब्सिडी मिल जाता है। सब में तालमेल है, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है इन लोग तालमेल है। अभी हम लोग अकेले संघर्ष करता है, न्याय के लिए संघर्ष करता है। हम लोग से सारा डिपार्टमेंट का जितना भी ऑफिसर हम लोग अगेंस्ट में, हम लोग कोई भी मुद्दा लेके जाने से हम लोग कोई काम नहीं करता है। उन लोग से तालमेल नहीं है करके। ये तो अनऑथराइज्ड एक बोट बिल्डर है, ये कितना सब्सिडी लिया डिपार्टमेंट में, उसको भी एक जांच होना चाहिए। ऐसे नहीं ले सकता है, अपना फैमिली के नाम में नहीं ले सकता। अपना फैमिली का नाम में तो सारा डॉक्यूमेंट है सर। हमारा डायरेक्टर ऑफ फिशरी हेडक्वार्टर में ना एक असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर 1 अब्दुल सलाम नाम क्या है, उनको ऊपर काफ़ी कंप्लेंट हुआ था। हमने भी कंप्लेंट किया था। वो करप्शन में एकदम इनका पूरा इन्वॉल्व होने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं लेते एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों सर ऐसा क्यों नहीं लेते? उनका सर पूरा कैडर जो सेक्रेटरीट में भी उसका बहुत बड़ा कैडर है, सपोर्ट करता है, और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। उनका कारण पीछे 28 साल से सर हेडक्वार्टर में बैठ के काम कर रहा है सर। जितना करप्शन में बोलने से सर उनका हर चीज़ में करप्शन में नाम आने के बाद में भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता सर। हमको एक चिंता का विषय है, इधर में कोई भी छोटा गलती करने से तुरंत एक्शन हो जाता, उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं होता करके हम लोग हमेशा चर्चा होता सर। उनका भी 1-2 साल पीरियड बाकी है। हमारा डेवलप सारा रुकने का कारण वही है सर, मेन आदमी है। आपको कैसे पता है कि आपका जितना भी डेवलपमेंट्स है, इवन जो भी स्कीम्स आते हैं उसके बारे में आपको लेट से पता चलता है? या जैसे पिछला बार जो हुआ था, जो महाराष्ट्र के तरफ से कुछ बैंक वाले आए थे, तो इस सब का आखिर का मतलब है क्या? मतलब इस सब का कारण है क्या? मतलब सर इधर में जो भी डायरेक्टर आता है ना सर, बाहर से आता है, इनको नॉलेज ही नहीं रहता कि डिपार्टमेंट का कैसा है, कि समुद्र का नॉलेज ही नहीं रहता। वो लाने के बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में मेन आदमी है, इसको असिस्टेंट डायरेक्टर कोने वाले से यही है, इसमें बैठ के इसके बाद में इसी का नेतृत्व में डायरेक्टर ऑफ फिशरीज में। आपने जो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो जिक्र किया वो क्या यहाँ के लोकल है क्या? इधर लोकल है, लोकल आदमी है, इसीलिए तो यही प्रॉब्लम है सर। लोकल आदमी कोई भी एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर को एक 20-30 साल एक जगह बैठने से ना सब खुद करप्शन करने में आगे आएगा। क्यों बोले सर? आपको क्या लगता है वो 20-30 साल से यही पर है? 28 साल से सर, 28 साल 28 साल से पोर्ट ले हेडक्वार्टर में है
कभी 1 साल के लिए सुनामी के पहले इसको निकोबार में ट्रांसफ़र किया था, वहाँ में भी ठीक से ड्यूटी नहीं करा था, उसके ऊपर हम कंप्लेंट किया था। इसके बाद में क्या करा, वो जो रिकॉर्ड होता है ना सर, उधर ड्यूटी अटेंड रिकॉर्ड है ना, उसको भी गलत तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट करके ना वो दिखाया था। इसके बाद में क्या कर, कोई एक्शन नहीं होता करके हम लोग भी है ना वो कहीं भी जाने से उसके ऊपर मैं कंप्लेंट करने से क्या बोलता कि खाली कंप्लेंट करना आता करके। जब आप फिशरमैन के लिए जो ऑफिसर लोग बैठा है, डेवलपमेंट नहीं करता, हम लोग कंप्लेंट करेगा। अभी तो मोदी सरकार ने 14 करोड़ रुपए भेजा है फिशरमैन के लिए। ये फिशरमैन के लिए तो डेवलप के लिए तो करना नहीं करता है, उन लोगों को तो तनख्वाह मिल जाता, वैसे से काम करता है। उसके ऊपर कोई भी हम लोग कंप्लेंट देने से एक्शन नहीं लेता, ना सेक्रेटरी लेता ना CS लेता। अभी का CS आया तुरंत तो कुछ मुझे एक्शन हो रहा है, पहले CS तो बिल्कुल सुनता नहीं था, हम लोग बात सुनते नहीं था। तो आपको क्या लगता है, अभी आपने जो हमसे जो बात कही है, बहुत सारे आपने खुलासे करे, तो अभी आपका इस खुलासे के बाद और भी कई लोगों के ऊपर इंक्वायरी होगी, आपको क्या क्या लगता है? सर होना चाहिए, प्रॉपरली इंक्वायरी होना चाहिए, चेक का इशू में भी इंक्वायरी होना चाहिए। अभी जितना बोट कंस्ट्रक्शन जो न्यू बोट कंस्ट्रक्शन करते हैं ना सर, उनके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। हम एक 4 साल पहले एक कंप्लेंट भी दिया था सर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो अब्दुल सलाम के ऊपर है, निकोबार में बोट कंस्ट्रक्शन को सब्सिडी दिया गया है, बोट दिखा कर बिना उसको सब्सिडी दिया गया है। एक बिल सबमिट करने के बाद उसको तो प्रोसेस होता है, बिल भी सबमिट किया, चेक इशू किया था, पहले चेक इशू किया था, इसके बाद बिल इशू हुआ था। उस तरह डॉक्यूमेंट हम लोग RTA में निकाल के सबमिट किया था, कोई एक्शन नहीं हो रहा था। आप हमें कुछ फिशरीज के एक ऑफिसर के बारे में आप बता रहे थे कि कई सारे स्कैम में उनका नाम जुड़ा है, तो इसके बारे में आप हमें खुलकर बताइए। सर 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब डिपार्टमेंट ने फेडरेशन को दिया है, उन्हीं का अंडर में दिया गया था। देना तो उनको रेस्पॉन्सिबल बनता, मेरा से ज़्यादा उनको रेस्पॉन्सिबल बनता कि पैसे को ध्यान देना चाहिए। हमें गवर्नमेंट नॉमिनी है, हमको LG अपॉइंटमेंट किया करके हम उसके ऊपर पूरा ध्यान दे के हम काम करता है, पूरा संघर्ष करता है। डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दिया, जब एक फेडरेशन को ऑडिट ही नहीं है तो उसको नहीं पैसा नहीं दे सकते सर, रूल के हिसाब से। हमारे एक सोसाइटी, हम कोई भी चीज़ को डिमांड करने से डायरेक्टर ऑफिसर बोलता है कि आपका ऑडिट होना अप टू डेट। जब अप टू डेट था, उसका ऑडिट नहीं था, उसको 1 करोड़ 20 लाख कैसे दिया गया? दिया तो उसको UC में लेना चाहिए, UC लिया नहीं, UC दिया भी नहीं, लिया भी नहीं। हम इसका बाद हम संघर्ष करके सर पूरा देखने के बाद में इसमें पूरा 2 डिपार्टमेंट का ऑफिसर इन्वॉल्व है, वो जो कमेटी को बचाने के लिए इन्वॉल्व है। कौन है सर इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हेडक्वार्टर अब्दुल सलाम करके, और एक हमारा RCS डिपार्टमेंट का अब्दुल रशीद, वो ये अपेक्स सोसाइटी का वो देखते हैं सर। उनका भी ध्यान देना चाहिए कि फेडरेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। और सर ये जो 1 करोड़ का जो स्कैम जो है, इसमें किनका सिग्नेचर है सर? इसमें तो लिखा है डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज और मतलब फिशरीज पोर्ट ब्लेयर करके लिखा है, तो इसमें किनका सिग्नेचर है? सर अभी तो इसमें तो दो जन का सिग्नेचर है, एक जॉइंट डायरेक्टर का, एक गोपाल सर है, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज अब्दुल सलाम, उन्हीं का सर। उसका मतलब चेक का भी सिग्नेचर है, उन्हीं का हम लोग डाउट लग रहा है सर। अभी उनको तो जांच होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इन लोग दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए सर। गलती किया कि नहीं किया, इनका सिग्नेचर है कि नहीं किया, इनको फॉरेंसिक लैब तक भेजना चाहिए सर, उसकी इन्वेस्टिगेशन। ये 1 करोड़ रुपये इस लेडी को दिया क्यों था? क्योंकि जैसा आपने इस बारे में और किसी से आपने बात नहीं की, अपने जो फिशरमैन कम्युनिटी से आपने इस बारे में बात नहीं की कि 1 करोड़ रुपया आखिर दिया ही क्यों है? क्योंकि ये छोटा मोटा कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है ये। सर मेरा अभी जो 51 ईयर सर मेरा जो उम्र है, हम जो 35 साल हम ये जो सामाजिक सेवा में देखा है कि ऐसा कभी सुना भी नहीं कि 1 करोड़ रुपए के एक स्कीम में कोई चेक दे सके डिपार्टमेंट से। इससे डीप सी वेसल का भी कम से भी 1 करोड़ 20 लाख का जो वैल्यूएशन है, उसमें 50% बोले से 60 लाख मिलेगा, उतनी मिलेगा। 1 करोड़ चेक बोले से नामुमकिन है। ये कैसा इशू करा डिपार्टमेंट के ऑफिसर लोगों को, ये पूरा जांच होना चाहिए सर, कौन सा स्कीम है हमको भी मालूम होना चाहिए, हमारे फिशरमैन को भी मालूम होना चाहिए। अभी हम लोग सुनने में आते कि ये तो मेरा हम लोग फिशरमैन की लेडी भी नहीं है, आउटसाइडर है। इसके लिए तो पूरा पुलिस प्रशासन इसके ऊपर जांच होना चाहिए। एक कौन है, स्वप्न है, ये चेक का नंबर तो मालूम है सर, चेक में तो किसका नंबर है और चेक में सील क्या, जांच होने से मालूम हो जाए सर, खुला मालूम हो जाएगा। हम तो 3-4 दिन पहले हम साउथ अंडमान DSP साहब से भी मिल के बात किया था, चेक के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया कि चेक का हमको प्रॉपरली ओरिजिनल चेक अभी तक मिला नहीं, इसलिए हम लोग देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ओरिजिनल चेक तक पहुंचने के बाद में इसको ऊपर एक्शन लिया जाए करके बताया सर। अभी अंडमान में ना सर बहुत बड़ा एक इशू चलता है कि आइस का मुद्दा। आइस का बोलने से पहले हमारा 2003 तक एक आइस प्लांट था डायरेक्टर ऑफ फिशरीज का अबरडीन जेट्टी में, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अच्छा चलता था। वही आइस प्लांट पूरा साउथ अंडमान को सपोर्ट देता था कि हम लोग वैसे आइस से हम लोग को फिशिंग करता था।
अभी डिपार्टमेंट क्या करके 2003 के बाद इसको बंद कर दिया। अब इसको आइस प्लांट बंद करने के पूरा पब्लिक को दे दिया, प्राइवेट को दे दिया कि सब्सिडी में आप लोग आइस प्लांट बना करें। प्राइवेट वाला क्या करें, सब्सिडी में आइस प्लांट बना के अपना मनमानी से आइस बिक्री करता है। वो आइस का क्वालिटी भी ठीक नहीं है, वो आइस से मच्छी में डालता है। आप लोग मंगते से एक बार जाकर फिसलैंड जेट्टी जंगली घाट में जाके देख सकता है कि आइस का क्या क्वालिटी है। वो क्वालिटी का आइस से हम लोग मच्छी भी खा रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका पीछे एक्सपोर्ट भी बहुत काफ़ी आया, एक्सपोर्ट भी कम हो गया सर। उसका जो दाम है ना आइस ब्लैक का डिपार्ट में सर 82 रुपये है सर। 150 किलो आइस का दाम है 82 रुपीज़ है। वो आइस को प्राइवेट में बिक्री करता है 500 रुपये, वो भी फुल मिर्चिट नहीं है। वो जगह हमको 2 आइस लेना पड़ता है। उसका मतलब है कि 150 किलो का आइस का दाम है 1000 रुपीज़। आप सोच कर देखो सर, गवर्नमेंट रेट 82 रुपीज़ है, आप प्राइवेट वाले इतना बिक्री करते। इसके ऊपर हम लोग कंप्लेंट दिया था। कंप्लेंट देने के बाद में 2 मीटिंग किया था, कुछ रेट का इसको ये करेगा वाला रेट का, अभी तक कोई नहीं करा सर। वो आइस का पूरा अभी आइस का पीछे है ना सर, फिशरमैन ना टाइम टू टाइम फिशिंग नहीं कर सकता। इतना मौसम ख़राब हो जाता है कभी क्या, वो टाइम जाने नहीं पाता, मौसम अच्छे रहता आइस नहीं मिलता। ये सब बहुत बड़ा समस्या है सर। इसके ऊपर हमारा जो डायरेक्टर फिशरीज अभी जो आया वाला वो भी है, और सेक्रेटरी फिशरीज ध्यान देना। हमारा चीफ सेक्रेटरी तक तो ये तो मैसेज तो चले गए सर। चीफ सेक्रेटरी तो ध्यान दे रहा है सर, ये तो नीचे ऑफिसर लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना सर। और ये क्या सर, जो सिविल सप्लाई हर चीज़ में इसको कंट्रोलिंग करता है सर रेट का, और ये इसमें तो अभी तक इसको कंट्रोलिंग नहीं करा। मीटिंग तो किया, कंट्रोल नहीं करा। रेट फिक्स करना चाहिए, फिक्स नहीं हुआ सर अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि जैसा हम कुछ दिनों से व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख रहे थे कि 1 करोड़ का चेक का एक विषय जो है सर्कुलेट हो रहा है। तो और वो चेक जो है फिशरी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है एक लेडी को, जिसमें लेडी का नाम भी मेंशन है। तो उसी सिलसिले को लेकर हमने जब हेम राजू जी से बात करी तो उन्होंने हमें खुद कॉल किया और उन्होंने बताया कि इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और ये जो भी चल रहा है फिशरी डिपार्टमेंट में इसके बारे में जितना भी स्कैम्स है और ये सबका ये हमें खुलासा करेंगे। और जैसा इनके हाथ में शोकॉज नोटिस है और जो भी कुछ अभी हाल ही में हुआ है इसके बारे में ये हमें डिटेल्स में बताएंगे कि कौन ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपने पद में रहकर मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पद का। तो जैसा इन्होंने हमें बताया है तो हम भी जनता से बताना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है ये बहुत ही गलत है, और एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर आप प्लीज़ आप ध्यान दें, क्योंकि 1 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ये चीज़ हमारे संगीन में हमारे ध्यान में जब आया कि सर ने जब इस चेक वाले मैटर को लेकर काफ़ी सारे यहाँ के प्रिंट मीडियाज़ में दिए थे, और वो चीज़ हमें देखने के बाद हमें लगा, और जब सर ने भी हमसे बात की तो हमें लगा कि ये जो भी हुआ है ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जैसा सर ने बताया वो लेडी फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करती है, और बिलोंग नहीं करती है तो आखिर किस विषय में उसे 1 करोड़ रुपये दिया गया। तो इसका आगे के अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।